नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या आप एक 2500 रुपये की मंथली एसआईपी कनेरा रोबे को ब्लू चिप म्यूचुअल फंड में स्टार्ट करके एट द एंड ऑफ द पॉइंट 32 लाख रुपीस पा सकते हो या नहीं। क्या वाकई ऐसा हो सकता है या फिर ये एक दिखावा है? तो इसे जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम इस फंड का फंड ऑब्जेक्टिव जान लेते हैं। तो ये एक ब्लू चिप म्यूचुअल फंड है। अब जिसे नहीं पता कि ब्लू चिप म्यूचुअल फंड किसे कहते हैं, तो अकॉर्डिंग टू सेबी जो शेयर मार्केट की टॉप 100 बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, उसी कंपनियों में ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश करेगा। अब बड़ी कंपनियों में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश करने के कारण ये म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप, मिड कैप और फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड की तुलना में काफ़ी सेफ माना जाता है। अब हम इस म्यूचुअल फंड की अगर पास्ट रिटर्न्स की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड ने पिछले एक साल में 52.0% का रिटर्न्स, 3 साल में 25% का रिटर्न्स, 5 साल में 19.4% का रिटर्न्स और ऑल ओवर 16.6% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को दिया हुआ है। आप जो यहाँ पर कैटेगरी एवरेज देख रहे हो वो ये बताता है कि इसी तरह की दूसरी कैटेगरी में, यानी कि इसी तरह की ब्लू चिप म्यूचुअल फंड की कैटेगरी के दूसरे म्यूचुअल फंड की तुलना में इस म्यूचुअल फंड ने कैसा परफॉर्म किया हुआ है। तो इस केस में कनेरा रोबे को ब्लू चिप म्यूचुअल फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज के दूसरे म्यूचुअल फंड के तुलना में अच्छा परफॉर्मेंस किया हुआ है। अब हम एक एग्जांपल लेंगे। मान लीजिए कि आपने 2500 रुपये की एक मंथली एसआईपी स्टार्ट की है। अभी जो आपने एवरेज रिटर्न हम काउंट करेंगे वो काउंट करेंगे 14% का। और मान लीजिए कि आपने नेक्स्ट 20 सालों तक आप उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो। अगर आप हर महीने 2500 रुपये की एसआईपी स्टार्ट करते हो और अगले 10 साल तक इस म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्टेड रहते हो तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी वो होगी 3 लाख रुपीस और उसके सामने आपको 10 साल के बाद 6.55 लाख मिलेंगे। अगर आप इसी एसआईपी को अगर कंटिन्यू करते हो और अगले 15 सालों तक अगर इन्वेस्टेड रहते हो तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी वो होगी 4.5 लाख रुपीस और उसके सामने आपको 15.32 लाख रुपीस मिलेंगे। और अगर आप थोड़ी सी और हिम्मत करके अपने एसआईपी को 5 साल के लिए अगर और कंटिन्यू करते हो तो और 20 साल के लिए अपने एसआईपी को अगर आप स्टार्ट रखते हो तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी वो होगी 6 लाख रुपीस और उसके सामने आपको 32.91 लाख रुपीस मिलेंगे। तो आप देख ही रहे हो कि जितना ज़्यादा टाइम आप अपनी इन्वेस्टमेंट किए हुए अमाउंट को दोगे उतना ही ज़्यादा रिटर्न्स आपको देखने को मिलेगा। यही है पावर ऑफ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। तो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट यही कहता है कि आप इन्वेस्टमेंट किए हुए मनी को जितना टाइम दोगे उतना ज़्यादा रिटर्न्स वो आपको लाकर देगा। पर आप मेरी ये बात जान लीजिए कि इसमें जो हमने कैलकुलेशन किया हुआ है वो 14% का एवरेज रिटर्न्स लेकर ही किया है। अगर मार्केट अच्छा रहा तो आपको 14% से ज़्यादा रिटर्न्स भी मिल सकते हैं, पर अगर मार्केट में गिरावट हुई और नुकसान हुआ तो आपको 14% से कम रिटर्न्स भी मिल सकते हैं। तो आप एक एवरेज रिटर्न लेकर कैलकुलेट करें अपनी अमाउंट का। ऐसा फिक्स ही नहीं है कि आप अगर 2500 रुपये की एसआईपी स्टार्ट करोगे तो 20 साल के बाद आपको 32 लाख रुपीस मिलेंगे ही मिलेंगे। ऐसा कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। अगर रिटर्न्स अच्छा रहा तो आपको 32 लाख के सामने 40 लाख भी मिल सकते हैं और अगर रिटर्न्स खराब रहा तो आपको 32 लाख के सामने कम अमाउंट भी मिल सकती है। तो ये पूरा खेल मार्केट के अप एंड डाउन्स पर है। पर हाँ, इतना तो है कि आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कंटिन्यू करके रखोगे तो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का असर आपके इन्वेस्टमेंट किए हुए अमाउंट पर आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, क्योंकि एट द लॉन्ग ऑफ द टाइम पीरियड जो भी एवरेजिंग होती है, नुकसान और चढ़ाव या खोट या चढ़ाव की वो बैलेंस हो जाती है। अब हमने जो ये कैलकुलेशन किया है उसमें हमने इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई काउंट नहीं की हुई है। मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल के समझाने की कोशिश करता हूँ। आज से 10 साल पहले आप जितनी चीज़ें 1 लाख रुपए में खरीद सकते थे, क्या आज उतने ही आप 1 लाख रुपए में खरीद पाओगे? तो आपका जवाब होगा नहीं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर साल जो महंगाई होती है वो 4 to 6% के रेट से बढ़ती रहती है। तो आप 20 साल के बाद जो हमें 32 लाख रुपीस मिलेंगे उस पर महंगाई का क्या असर पड़ेगा वो भी जानना हमें ज़रूरी है। तो मान लीजिए कि हम 6% का इन्फ्लेशन रेट लेके अगर कैलकुलेट करें तो जो हमारी वैल्यू होगी 32.91 लाख वो आज के 14.8 लाख के बराबर होगी। यानी कि आज हम जितना 14.8 लाख रुपीस में खरीद सकते हैं जो भी चीज़ें, उतनी ही चीज़ें 20 साल बाद हम 32.91 लाख रुपीस में खरीद पाएंगे। तो आप जब भी कैलकुलेशन करें तब इन्फ्लेशन रेट को भी ज़रूर काउंट करें। दूसरी बात है टैक्स। आज जो इक्विटी म्यूचुअल फंड पर टैक्स लगता है वो अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स
10% का लगता है। यानी कि अगर आपने 1 साल के बाद अपने निवेश किए अगर पैसे को निकाला तो आपको 10% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा और उसमें से भी आपको 1 लाख रुपीज़ का एग्जेम्पशन मिल जाएगा। और अगर आपने 1 साल के भीतर ही अपने निवेश किए पैसे को अगर निकाल लिया तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15% का पूरी अमाउंट पर देना पड़ेगा। तो क्या यही टैक्स स्लैब आज से 20 साल बाद भी ये रहेगा या नहीं, ये भी आपको कैलकुलेट करना ज़रूरी है। तो आप ये मार्जिन भी मानकर ज़रूर चलें। तो आप किसी भी म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्टमेंट या अपनी एसआईपी या लमसम अमाउंट से स्टार्ट करवाना चाहते हो तो इन बातों का ध्यान ज़रूर रखें। नंबर 1, कभी भी किसी भी म्यूचुअल फंड में उसकी पास्ट रिटर्न्स और परफॉर्मेंस को देखकर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट ना करें, क्योंकि म्यूचुअल फंड के पास्ट रिटर्न्स और परफॉर्मेंस हर साल चेंज होते रहते हैं। तो अगर आपने पास्ट रिटर्न्स या परफॉर्मेंस देखकर अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी तो आपको नुकसान होने के चांसेस रहेंगे। नंबर 2, हमेशा अपने कैटेगरी एवरेज के दूसरे म्यूचुअल फंड की तुलना में आपका म्यूचुअल फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है उसे ज़रूर चेक करते रहिए। अगर हर साल आपका कैटेगरी एवरेज से आपका म्यूचुअल फंड अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो आप उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रह सकते हो। पर अगर 3 साल के बाद भी आपका जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ म्यूचुअल फंड अपने कैटेगरी एवरेज के दूसरे म्यूचुअल फंड की तुलना में अगर खराब परफॉर्मेंस कर रहा है तो आप उस म्यूचुअल फंड से जल्द निकल जाए। नंबर 3, हर बार डायरेक्ट प्लान के थ्रू ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें, क्योंकि डायरेक्ट प्लान में जो एक्सपेंस रेशियो और दूसरी फीस होती है वो काफ़ी कम होती है। तो इससे आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ जाएगी और उस पर आपको मिलने वाला रिटर्न्स भी बढ़ जाएगा। मैंने उस पर डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर प्लान के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हुआ है तो उसे जाकर ज़रूर देखें। नंबर 4, हमेशा अपने फंड मैनेजर या फंड एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। और आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 10 साल या उससे ज़्यादा के लिए। तभी आपके इन्वेस्ट किए हुए वैल्यू पर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट देखने को मिलेगा। और मार्केट के उतार चढ़ाव से घबराइए नहीं और आपने जो गोल सेट किया है, आप जितने सालों के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो उतने सालों के लिए अपने SIP को स्टार्ट ज़रूर रखें। इन सभी डिटेल्स को जानने के बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स के लिख कर बताइए कि क्या कनेरा रोबेको का ब्लू चिप म्यूचुअल फंड आपके लिए सही रहेगा या नहीं। अगर म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई और क्वेरी या क्वेश्चन हो तो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं उसका आंसर देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, क्योंकि सीखोगे आज तो कमाओगे कल। जय हिंद।